ये है कि मेरी आवाज आओ ची मत आओ शादी के बाद इतनी निकल पा रही। बहुत बढ़िया कमल जी ने बहुत बढ़िया बताई बातें, अच्छी बातें जानते हैं इसलिए बताते हैं, हमें आती नहीं। लेकिन मैं तो हरियाणा से सर आए हैं तो इनका स्वागत में एक पुरानी बात कह देता हूं कि बोला तेरा दीवाना चांद तो तोड़ जाएगा पर नू बता धरती का चक्कर मेरा बाप लगावेगा। अक्सर पानीपत में जाता था तो हमारे मुदगल जी ये लाइन बोलते, बहुत बढ़िया वो कवि थे। फिर मैं उनके लिए मगर इसका जवाब भी सुनो, मैंने मेरा बाप को चक्कर लगाओगा, तेरे बाप ने कि तू गंगा जी लेके जाएगा। बढ़िया आज शानदार शाम की और शाम की शाम पवन जी ने सजाई है। पवन जी की पहली जो शुरुआत हुई थी वो बेसमेंट पे छोटे से उससे हुई थी जब भी मैं था। धीरे धीरे फिर महाराणा प्रताप में हुई तो थोड़ा ये बेसमेंट से निकल के प्रताप क्षेत्र में आ गए, फिर टैगोर में हुई तो राष्ट्रीय स्तर के हो गए, अब यहां क्राउन प्लाजा में है, अगली बार व्हाइट हाउस में होगी। स्पीड तगड़ी है। कल परसों एक प्रोग्राम में पवन जी कह रहे थे कि यार बताऊं हम कोई भी विजन होना चाहिए, सपना लेते हैं हम, फिर उसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। तो सबसे पहले ये सपना लेने के लिए इनके कई कर्मचारी बोले कि हम भी दी छुट्टी दो, हम भी सपना लेंगे और सपने में 2 से 4 सोएंगे। तो लेकिन शानदार ये जो तरीका है ना ये शानदार है। लेकिन एक बात है, आजकल मैं ट्रैफिक में लग गया हूं, जिसको नहीं पता हो 1 नंबर कमरा है मेरा यादगार, मेरे नंबर भी मिल जाते हैं उसमें। और वाकई जुर्माना ज्यादा बढ़ गया है। जुर्माने की बात करें तो पता क्या हो गया अब जुर्माना, कोई नाबालिग बच्चे को अगर कुछ देगा ना अपना व्हीकल तो उसको 25,000 का जुर्माना, 3 साल की कैद। तो अगर किसी चाचा ताऊ से नहीं बने उसकी गाड़ी मांग लो। वो 3 साल में आएगा, इतने सारे डिस्प्यूट ओवर। ऐसे में पढ़ाने जाता हूँ सर वहां तो हंसते हंसते पढ़ाता हूं मैं, भाई देखो बत्ती कितने प्रकार की होती है, तो कोई कहेगा 3 प्रकार की, मगर 5 प्रकार की। अब मैं आपको गिनाता हूं 5 कौन कौन सी। पहली बत्ती लाल बत्ती, दूसरी ग्रीन, फिर पीली बत्ती, फिर कोई तीनों नहीं मानेगा तो अगरबत्ती, और फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो मोमबत्ती। क्या बात है वरुण, नहीं बात। तो भाई देख के चला करो रोड में। एक दिन भाई साहब जैमनी साहब मुझे हरियाणा में ले गए थे, हमने बच्चे से पूछा मगर बेटे रोड कैसे पार करेगा? बोले पहले मैं बाएं देखूंगा, फिर दाएं देखूंगा, फिर भगवान ने देखूंगा, फिर मैं रोड ने देखूंगा, फिर मैं धोख मारूंगा और दौड़ लगाऊंगा और पार होते कहूंगा रे सुल्तान, मगर बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान। तो इसलिए भाई देख के चला करो, जुर्माने बड़े भारी है, बड़े शानदार तरीके की बात है। लेकिन एक बात, जब बहनों के लिए, किस किस की बहन की शादी, हाथ ऊंचा करो। देखो पवन जी डर के मारे 2-3 नहीं हाथ। लेकिन इतनी शानदार जो बहनों के लिए सोचता है, ऐसे आदमी के लिए मैं कहता हूं कि बेटे के शौक में माहौल जब बिगड़ाता है तब अपन समझते हैं ना कोई चीज को कि बेटे के शौक पे जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक पे, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। और बेटियों से भी कहता हूं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, पर बेटियां भजन मत पढ़ाओ। अगले घर जाओ डांट मत खाओ। लेकिन जब हमारी बच्चियों को हम सक्षम बनाएंगे तो माहौल ये होगा कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी।
और ऐसे समय जब अपन माहौल कर रहे हैं ना तैयार, तब माहौल तो वैसे अजीब है लेकिन फिर भी अपन अच्छा खड़े हो रहे हैं, तो कहता हूं कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। दादा, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। और जब ये इतने बढ़िया देशभक्ति के अपने कवि हैं अशोक भाई, तो इसके लिए मैं 2 लाइनें कह देता हूं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर ज़बान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान। और इनकी लाइनें कि मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर, लहराएगा। तो शानदार जब प्रोग्राम होता है तो उसकी शानदार, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को सुने। और अंतिम बात ये कह के मैं कहता हूं दोस्तों, कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। अच्छा, लोगों को हंसाऊं? दादा कह रहे हैं लोगों को हंसाओ। देखो, पहले मैं जिम जाता था दादा, फिर मैं जिम जाने लगा। पहले मेरे मसल्स हुआ करते, अब कटल्स हैं। पहले मेरे डोले थे, अब गोले हैं। पहले मेरी कमर थी, अब कमरा है। और पहले तोंद वाला होता है बड़ा फर्स्ट क्लास, पहले जहां भी जाएगा तोंद पहुंच जाएगी। तोंद से ही दरवाजा खोलो, तोंद को डाइनिंग पे धर लो, आड़ी नहीं मिले थोड़ा एडजस्ट, उसमें माल डाल लो, अंडी रही से मिला लो, जब कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। और तोंद वाला हंसता है तो नू लगता है पेट में सुनामी आ रहा हो। तोंद बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। ऐसे ही मतलब हंसी कई सारी चीजें मैं सुनाता हूँ मेरे आइटम। एक मैं छोटा सा आइटम अपना सुना देता हूँ। देखो, जब अपन मिसिज प्यार से बोले ना, अजी खाना खा लो, खाना खा लो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की। बंद क्यों हो रही है लाइट इसकी? तो नहीं खड़ा हो गया? इसमें आवाज ऐसा लग रहा है मुझे आवाज नहीं जा रही, उधर जा रही है तो ताली क्यों नहीं आ रही? देखो, मोटरसाइकिल की बात कही अशोक भाई ने, वो मैं सुनाता हूं आइटम। मोटरसाइकिल आजकल के बच्चों को ऐसी चाहिए जो पीछे से उल्टी हुई, आगे नीचे। इसका मतलब है अगली सवारी नीचे, साला का टारगेट पीछे। अगली सवारी नीचे इसलिए होती है क्योंकि नीच प्रवृत्ति की होती है, तो हमारे को ज्यादातर रोकना पड़ता, दूर से पता चल जाता है इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। ज्यादातर तो फोन करेंगे, बाबूजी बात करें, मक्के यमराज से करा रहे हैं। लेकिन एक बात है, हंसी का चारों तरफ जो माहौल होता है ना, तो उसमें आदमी को बढ़िया लगता है। अब अरुण जी को सुन सुन के तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं पूरा परफेक्ट सीख पाया हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा आइटम, कोई सा सुना दूं? पुराना मेरा आइटम होता है, अक्सर पहुंच कहते हैं और पुरानी चीज दोबारा सुना देता है। दोबारा इसलिए सुनानी पड़ती है क्योंकि आइटम ही थोड़े से होते हैं। जैसे तुम्हारे खाने के आइटम में काजू है, बादाम है, आइटम ज्यादा होने चाहिए। लेकिन एक बात है, ये सब बातें मैं इसलिए भी करता हूँ, मैं गांव का जी भोला भाड़ा लोग हूँ। धर्मपाल जी पहले से जानते हैं मुझे, सारा उनका घर वाले जानते हैं। सर में हम तो गांव के भोले भाड़े लोग हैं, पर हम गाय भैंस पालते थे, फिर हमारे भैंस का बच्चा मर गया था। आप हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल पांडे में मिलती है। अच्छा, किस किस को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी? हाथ ऊंचा करो। ओह माय गॉड, मैं इनको कहना चाहता हूं भाई भाई को पहचान ही लेता है। अच्छा, जो शहर की अल्ट्रा मॉडर्न मम्मी होती है ना, उनको हर हाल में बच्चा अच्छा चाहिए, इसलिए वो क्या करती है, केसर खाती है, बादाम,
पिसते घिसते घिसते। और तो और वो घर में ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाएंगी, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की। और उन बच्चों को माएं देखेंगी तो लाल लाल टमाटर जैसा बच्चा होएगा। लेकिन जब मैं हुआ था, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती, तो रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। क्या बात है। तो क्या है कि हंसी की चीजें होती है। अपनी देखो, भाई साहब का चश्मा लग रहा है, मेरी मिसेज के भी लगा था, फिर उसने मेरी मट्टी ने चश्मा उतार के यहाँ रखना शुरू कर दिया, तो मैं समझ जाए इसकी आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। कई लोग चश्मे को यहाँ रखते हैं, इसका मतलब इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या दूसरे के कलोट है। कई यहाँ टांगते हैं, इसका मतलब लीवर फेफड़े सब गए इसके। और कई बच्चे डांसर के औलाद क्यों करके घुमा के आगे लगाते हैं, तो समझ जाना चाहिए इसका तो फ्यूचर ही खराब है। तो ये कॉमेडी की अलग चीज होती है, लेकिन जब बातें आती हैं तो अपन कहना मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझा शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो सही सोचते हैं, लेकिन जो अच्छा सोचते हैं उसकी बात कहता हूं कि वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। क्योंकि कोरोना काल में मुझे हॉस्पिटल का अर्थ समझ में आया। जब हॉस्पिटल लगते तो अपना हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में तो अस्पताल, वहां जाते ही लिखा मिलता आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा रहता ICU, इसका मतलब आई विल सी यू, एक बार भर्ती हो जा, नहीं तेरे कूदड़े बिकवा दिए थे। और शानदार नाम है टोंगिया, इसका मतलब तू तो गया। धनवंतरी का मतलब है धनवन होगा तो तर जाएगा, नहीं तो संतरी रोक लेगा। और सबसे शानदार नाम है कांवटिया, इसका मतलब है तू कब हट गया तेरे बाप को पता नहीं चलेगा। थैंक यू।